कुछ नहीं खाया है। ठीक है, फिर मैं भी कुछ खा के ही मर जाती हूँ। खातून, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। मेरे अब्बू और मेरे चाचू तुम्हारी वजह से मरे। सारी जिंदगी मेरी माँ ने तुम्हारे सामने मुझे कोई अहमियत नहीं दी। तुमने मुझे मेरी बहन और भाई से दूर कर दिया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। खातून, मैंने कभी भी हिना का बुरा नहीं चाहा, फिर भी वो हर बार मेरे साथ ज्यादती कर जाती है। आज वो मेरी मंगनी तोड़वा रही है, कल को वो मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश करेगी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा रीम। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, मैं खालदा खातून को छोड़ूंगी नहीं। वो असर करूंगी कि पूरा जमाना देखेगा। काम डाउन है ना, काम डाउन। मैं इसवी से बात करता हूँ, वो तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालेंगे। सरदार साहब, मेरी बहन ने मुझे कॉल करके कहा है कि मुनीब को कहाँ छुपा के रखा, उसे घर वापस भेजो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारा भाई मिल जाएगा, डोंट वरी। कुछ दिन पहले मुनीब मेरे घर पे आया था। ये खालदा खातून से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, उसने कहीं गायब करा दिया होगा। ऐसी है खालदा। हिना, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, प्लीज आराम करो। तुम जाओ। मैं कल चक्कर लगाता हूँ। मुनीब कल से गायब है और हरीम मुझे आज बता रही। हरीम भी एक नंबर की झूठी है। खालदा खातून के सारे करतूत छुपा रही है वो। मुनीब, कहाँ चले गए हो तुम? या अल्लाह, मेरे भाई को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। तुम दुआएं ही मांगती रहोगी या खुद भी कुछ करोगी? क्या करूँ मैं? अपने मंगेतर से राब्ता करो, उसे अपनी परेशानी बताओ। नहीं, उसे बताने का कोई फायदा नहीं। वो फौरन हुमैरा आप ही को बता देगा और वो यहाँ इंक्वायरी करने पहुंच जाएगी। कुछ पता चला? आपने सारी रात पुलिस स्टेशन में गुजार दी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कौन सी गलती? कल का सारा दिन मैंने मुनीब की बातों का सोग बनाने में गुजार दिया। मैंने उसका जरा भी ख्याल नहीं किया। लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था जो वो इतना नाराज हो गया। तुमने तो नहीं कहा कुछ उससे? क्या कहा? थप्पड़ मारा था। मेरे मौला, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। अब क्या होगा? इंशाल्लाह मिल जाएगा मुनीब। लेकिन तुमने उसको थप्पड़ मारा क्यों? उसने आप पर तोहमत लगाई थी। मैंने मुनीब को उस बात पर माफ कर दिया है। खातून, मैं आप जितना आला ज़र्फ कहाँ से लाऊं? दूसरों को माफ करना सीख लो, ज़र्फ खुद ब खुद आ जाएगा। मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। तुम भी नमाज पढ़ो और भाई के लिए दुआ मांगो।
मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। खातून पिछली 2 रातों से जाग रही है, उठाऊं या सोने दूं? मुनीब का नंबर अब भी बंद आ रहा है, क्या करूं? देर हो गई, पुलिस स्टेशन जाना था। आप नाश्ता तो कर लें। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। हमें पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ तुम्हारी जिद में हम यहाँ आए। शुक्रिया सरदार साहब। खुद को संभालो, कल रात भी तुम ओवर रिएक्ट कर रही थी। मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी? सरदार साहब, मेरा भाई अगवा हुआ है। तो पुलिस तलाश कर रही है ना? पुलिस वाले तो मेरी बात पे यकीन कर नहीं रहे। वो तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर ले? खालदा खातून के खिलाफ कोई सबूत मिला है? मेरा कह देना काफी नहीं, चलो। खातून, मेरा भाई किधर है? तुमने मेरे भाई को किधर छुपा के रखा है? मुझे बता दो, तुमने मेरे भाई को किधर रखा है, वरना मैं वो आशिक लोग भी पूरा जमाना देखेगा। तुम्हारी बेवकूफी को सारा जमाना देख रहा है। होश करो, हटो सामने से। तुम क्यों नहीं हमारे दरमियान में से हट जाती हो? क्या हो गया तुम्हें हिना? देखो जरा, हम चौराहे पे खड़े हैं। अच्छा है ना, सारे जमाने को तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। दुनिया वाले मेरी चाची और से पैसे खाते मेरे भाई को अगवा कर दिया है। बस बस है ना, इसको तो चलो ना, चलो यहाँ से। मुनीब, तुम कल से किधर थे? दोस्त के घर था। तुम्हें पता है, खातून और मैंने पूरी रात जाग के गुजारी है। मैंने कहा था जागने को। जो कहा था उस पर भी शर्मिंदा हो या नहीं? वो मैंने गुस्से में बोल दिया था। ये मर्दों को इतना गुस्सा क्यों आता है? दुनिया घर से बाहर है, लोग खातून के बारे में रंग बिरंगी बातें करते हैं। एक दो का मुंह तोड़ दो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मुनीब, तुमने खातून पर तोहमत लगाई है, मैं उनकी पाक दामनी की कसम उठाती हूँ। मैं कब तक एसएचओ साहब की यकीन दहानी पर बैठी रहूंगी? मुझे खुद मुनीब की तलाश करनी चाहिए। हाँ हरीम, खातून मुनीब घर आ गया है। कैसा है वो? ठीक तो है ना वो? जी जी ठीक है। कहाँ था वो? कह रहा है कि किसी दोस्त के घर रुका था। कौन से दोस्त? ताहिर मजीद नाम बता रहा था। ये नाम तो मैंने मुनीब के मुंह से पहले कभी भी नहीं सुना। खातून बता रहा था कि कॉलेज में कोई नया दोस्त बना है। अच्छा, तुमने उसको कुछ कहा तो नहीं ना? थप्पड़ मारना चाहती थी मगर नहीं मारा। नहीं हरीम, ना तुम उसे मारोगी और ना ही डांटोगी। और एक बात और,
हिना को भी बता दो। जी बेहतर। लेकिन मुझे लगता है मैं भी आलम से मोहब्बत करने लगी। लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे में आती हूँ, तुम्हारी चाचू की यादें सब कुछ भुला देती हैं मुझे। बस उनका एक वादा याद रह जाता है। कौन सा वादा? उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस कुंबे का ख्याल रखूंगी। मैं लोगों की बातों में आ जाता हूँ। लोगों की बातों को अपने दिल में जगह देना छोड़ दो। दूसरों की बातों पर इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, सिर्फ अपने दिमाग से काम लो। खातून वो आपसे बहुत शर्मिंदा है, आपका सामना करने से भी घबरा रहा है। खाना खाया उसने? खा लिया है, अब आप भी कुछ खा लें। मुझे अभी भूख नहीं है। मगर मुझे बड़ी भूख लगी है। तो तुमने मुनीब के साथ क्यों नहीं खाया? आपके बगैर कैसे खाती? एक तुम हो और एक हिना है। हिना ने फिर कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। पुलिस स्टेशन के बाहर मिली थी। फिर खातून, आपसे एक बात कहूं? आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें और कहीं दूर, बल्कि बहुत दूर चली जाएं। किसके पास जाऊं? जिसके साथ आपको भेजना चाहती थी वो खुद ही यहाँ से चले गए। आलम भाई का कुछ पता चला? आपने उन्हें ठीक से तलाश भी तो नहीं किया। तलाश उन्हें किया जाता है जो कहीं खो जाते हैं। आप भी आलम भाई से मोहब्बत करती थी? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने। लेकिन मुझे लगता है मैं भी आलम से मोहब्बत करने लगी। लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे में आती हूँ, तुम्हारी चाचू की यादें सब कुछ भुला देती हैं मुझे। बस उनका एक वादा याद रह जाता है। कौन सा वादा? उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस कुंबे का ख्याल रखूंगी। आखिर आप कब तक हमारा ख्याल रखेंगी? पता नहीं। हम इस काबिल नहीं कि आप हमारा ख्याल रखें। लेकिन तुम तो मेरा ख्याल रखो ना। मैं समझी नहीं। भूख लगी है मुझे, खाना लगाओ। अभी लगाती हूँ। तुम दोनों के मसले में ना पढ़कर तुमने बहुत अच्छा किया। घरेलू औरतों की लड़ाई में मदाखलत करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे एक बात बताओ, उन दोनों के झगड़े की वीडियो तो नहीं बनाई किसी ने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने बनाई है। बनाई होगी।
यकीनन बनाई होगी, क्योंकि ये दौर ही कैमरे का है। लोग अब आंखों से नहीं मोबाइल से देखते हैं, कानों से नहीं सुनते हैं, मोबाइल से सुनते हैं। क्या बात है, बोल कुछ नहीं रहे, सोच ज्यादा रहे। इंसान दिल की माने या दिमाग की? हमारे कारोबार में तो दिमाग की मानना पड़ती है। तो फिर आप मुझे दिल की मानने से रोकते क्यों नहीं? जरा अपने दिमाग से पूछकर बताओ कि मैं तुम्हें रोकूं तो तुम रुक जाओगे क्या? दिमाग कहता है तुम मेरी सुनते ही कहाँ, तुम तो दिल की मानते हो। तब तक दिल की मानते रहो जब तक तुम्हारा उससे दिल नहीं भर जाता। लेकिन बस दो बातों का ख्याल रखना, एक कैमरे वालों का और दूसरा क्या होगा बाबा? बस आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। श्योर? अच्छा बाबा, वो दूसरी चीज क्या है जिससे मुझे बचना चाहिए? वो है मोहब्बत। बाबा, कभी कभी ना आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, छोटी छोटी बातें सिखाने बैठ जाते हैं। जानता हूं, और तुम्हारी अच्छी बात ये है कि तुम तब भी बच्चे ही बन जाते हो। देखो मेरे बच्चे, मोहब्बत एक ऐसी बीमारी है जिसकी ट्रीटमेंट दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं। किसका फोन आ गया? कहाँ गया वक्त? है ना बीबी, आ गई भी सुहागन की याद। हेलो, कहाँ मर गई हो? अभी तो हम जिंदा हैं, लेकिन लगता है पैदल चल चल के हम मर जाएंगे। तुम्हें मर ही जाना चाहिए, तुम किसी काम की नहीं हो। है ना बेबी, हम ही तो हैं आपके काम के। अगर तुम काम की होती ना तो मुझे वक्त पर खबर देती। कैसे खबर देती? आपको हमने कितने फोन किए, आपने हमारा फोन ही नहीं उठाया। कैसे फोन उठाती? सरदार साहब के साथ बैठी थी मैं। लेकिन अभी 2 घंटे पहले भी तो हमने आपको कॉल की थी, लेकिन आपका नंबर ही नहीं मिला। मेरे बंगले का रास्ता भूल गई हो तुम? अरे नहीं नहीं हिना बीबी, चंद दिन पहले हम आपके बंगले पर आए थे। गार्ड ने बताया कि आप सरदार साहब के साथ बाहर गई हैं। अभी के अभी फौरन पहुंचे। हम तो अभी पैदल हैं। कैसे पहुंचे? अरे पैसे भेज रही हो ना तुम्हारे फोन पर। पैसे मिलते हैं ना बीबी, हम टैक्सी में बैठ जाएंगे, बस पहुंचे। सही है, पहुंचो। खातून, मुझे माफ कर दें। माफी हरीम के कहने पे मांगने आए हो? अपने दिल के कहने पर। तुम दिल की सुनते हो क्या? सुनता भी हूं और मानता भी हूं। मुझ पर तोहमत अपने दिल के कहने पे लगाई थी या दिमाग के? बताओ। क्या बताऊं मैं, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आया। न जाने मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। गुस्से में ही तो खुद पर काबू रखना होता है। कैसे काबू रखता? जमाने वाले गुमराह कर देते हैं। मंजिल का पता हो ना, तो इंसान भटकने के बाद भी अपनी सिमत दुरुस्त कर लेता है।
मंजिल का ही तो पता नहीं चल रहा। इतने सालों के बाद भी। खातून, मैं क्या करूं? मैं लोगों की बातों में आ जाता हूं। लोगों की बातों को अपने दिल में जगह देना छोड़ दो। दूसरों की बातों पर इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, सिर्फ अपने दिमाग से काम लो। उसने रानी के अलावा अपने किसी भी ड्राइवर्स को पता नहीं चलने दिया। तुम्हें क्यों नहीं बुलाया उसने? आपकी वजह से। मेरी वजह से? और क्या, खातून समझती है कि हम आपके साथ हैं। तुम कहाँ मेरे साथ? अगर तुम मेरे साथ होती तो मुनीब की गुमशुदगी की इत्तला सबसे पहले मुझे देती। कैसे इत्तला देती? उसने तो कानो कान किसी को खबर तक नहीं होने दी। आज दिन के 12 बजे हमें पता चला है कि मुनीब कल से लापता था। भी सुहागन, जरा पता लगाओ मुनीब लड़के घर से क्यों चला गया है। तो आप खुद ही कॉल करके पूछ लेना। वो मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहा ना, थाली का बैंगन है वो। थाली का बैंगन नहीं है वो, खातून का मियां मिट्ठू है। खातून जो कहती है वो सब बात याद कर लेता है। बोल तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। हिना बीबी, आपको एक मशवरा दूं? दो। मैं तो बस जायदाद में से हिस्सा लेने आई। तुम अपना हिस्सा ले तो चुकी हो। वो हिस्सा कारोबार में से था। कौन सा हिस्सा चाहती हो? इस घर में से। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि इस घर को बेच के जो हिस्सा होगा मैं वो लूंगी। इस घर की कीमत कुछ करोड़ों में तो होगी। आपने एसएचओ साहब से सरदार फरमान के बारे में इतनी ढेर सारी मालूमात क्यों ली? हिना पहले सरदार फरमान के घर में रहती थी, तो उसने खुलेआम घूमना शुरू कर दिया। और कल उसने पुलिस स्टेशन के बाहर तमाशा लगाया, परसों कहीं और लगाई। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमें दोबारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।